अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर की नसीब। आज मैं आपको टूथ एक्सट्रैक्शन के बारे में बताऊंगी। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने पेशेंट का दांत ना निकालें, ठीक है, उसको सेव करने की कोशिश करें। लेकिन अगर कोई दांत इस तरीके से वो ख़राब हो चुका है कि हमें उसे निकालना ही पड़ेगा, या कुछ अकल दाढ़ी विजडम टूथ होते हैं जो बियॉन्ड दी लिमिट ख़राब हो चुकी होती हैं, जिसको हम बचा नहीं सकते, तो उनको निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये है कि विजडम जो टूथ होते हैं, और कोई भी टूथ है, जैसे कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत अर्सा पहले उनका दांत टूट चुका होता है और उनकी जो रूट है बिल्कुल अब बोन के अंदर होती है, तो उसको निकालने के लिए सर्जिकल एक्सट्रैक्शन होती है। और इसी तरीके से हमारे विजडम को भी, कुछ विजडम को निकालने के लिए सर्जिकल एक्सट्रैक्शन होती है, और कुछ विजडम जो होते हैं वो नॉर्मल एक्सट्रैक्शन से निकल आते हैं। तो एक दांत जो है उसको हमने निकाल दिया, ठीक है। तो अब जो है दांत डॉक्टर ने कितनी देर में निकाला है, इस पर बहुत सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। अगर तो आपकी नॉर्मल एक्सट्रैक्शन हुई है तो आपकी हीलिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी थोड़ी बहुत बोन ग्राइंड करके दांत निकाला गया है तो आपकी हीलिंग टाइम बढ़ जाएगा। नंबर 3, अगर तो आपकी सर्जिकल एक्सट्रैक्शन हुई है और काफ़ी लंबी वो टाइम में चली गई है, तो बाद में आपको ड्राई सॉकेट के इश्यूज आएंगे। ड्राई सॉकेट क्या होता है कि उसमें पेशेंट को ज़्यादा पेन होता है, तो उसमें फिर हम पेशेंट को फॉलोअप पे रखते हैं और हम उनको उस तरीके से मैनेज करते हैं। और सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, के आपने जब दांत निकलवा लिया है कि उसके बाद आपने क्या क्या एहतियात करने हैं। बहुत सारे पेशेंट जो है इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और जिसकी वजह से उनकी हीलिंग जो है वो डिले हो जाती है। सबसे पहले तो हम आपके मुंह में एक कॉटन रखते हैं, ठीक है। वो कॉटन 20 मिनट के लिए मुंह में रखी जाती है और उसका बेसिकली मकसद क्या होता है कि आपकी ब्लीडिंग को रोका जाए। तो अगर आप, कुछ पेशेंट जो है उनके डेंटिस्ट उनको बताना भूल जाते हैं और वो बेचारे कॉटन उधर ही रखी रखते हैं, और जो है अगले दिन वो अपने डेंटिस्ट को कॉल करके पूछते हैं कि हम अपने मुंह से कॉटन निकाल लें या नहीं, तो वो उधर चिपक चुका होता है। तो देखिए, ये आपने बात जहन में रखनी है कि 20 मिनट के बाद आपने उस कॉटन को निकालना है, उसको फेंकना है, ठीक है। इसका सिर्फ मकसद ये है कि ये आपकी ब्लीडिंग रोके। निकालने के बाद आपने क्या करना है, आपने कोई भी आइसक्रीम खा लेनी है जो प्लेन हो, जिसमें कोई भी नट्स वगैरह ना हो, क्योंकि अगर नट्स होंगे तो वो आपके उस एरिया को टच करेंगे, हर्ट होंगे और फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आइसक्रीम का क्या मकसद है? आइसक्रीम का ये मकसद है कि नंबर 1, उसकी जो वो ठंडी होती है ना, जिसकी वजह से आपकी स्वेलिंग नहीं होती, ठीक है। वो स्वेलिंग को कंट्रोल करती है, ब्लीडिंग को रोकती है, स्मूथिंग इफेक्ट आपको देती है। इसके अलावा जो स्मोकिंग करते हैं उनको हम अवॉइड करते हैं। 24 आवर जो है आप प्लीज़ स्मोकिंग ना करें। 24 आवर आपने थूकना नहीं होता। अगर आप थूकते रहेंगे तो इधर प्रेशर पड़ता है, सक्शन पड़ती है, फिर ब्लीडिंग नहीं रुकती है। 24 आवर हम आपको थूकने से मना करते हैं। हम आपको कहते हैं कि जो भी आपको स्लाइवा आ रहा है आप उसको जो है स्वेलो कर लें। इसके अलावा कुली करने से भी हम मना करते हैं कि आज के दिन आपने जो है ना थोड़ी मामूली कुली कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर वाली कुली नहीं करनी। और स्ट्रॉ के साथ कुछ भी हम पीने से, जूस वगैरह पीने से मना करते हैं, क्योंकि इससे भी सक्शन पड़ती है, ज़ोर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, और तो ब्लीडिंग नहीं रुकती। और जो है पेन किलर वगैरह हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जब इंजेक्शन का असर ख़त्म होता है 2 घंटे के बाद, तो आपकी जो है ना उस एरिया में पेन होता है, तो हम आपको जो है ना जब जब दर्द हो उसके लिए हम आपको पेन किलर रिकमेंड करते हैं। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट डे से हम पेशेंट से कहते हैं कि आपने जो है ना वार्म वाटर लेकर उसमें नमक डालना है, ठीक है, ताकि वो जो है उसकी आपने कुलियाँ करनी है दिन में 2 से 3 से 4 दफ़ा। जितनी दफ़ा आप रिंस करेंगे आपका जो है हीलिंग उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। बहुत सारे पेशेंट इस बात को निगलेक्ट करते हैं, और जो पेशेंट इसको फॉलो करते हैं 3 दिन के अंदर अंदर उनका जो है ना ज़ख़म जो है वो हील हो जाता है और वो बड़े खुश होते हैं। तो ये कुछ थी पोस्ट ऑफ, जिनको आपने जो है अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच।